चिंटू, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अब तक हिस्ट्री में हमने जो देखा है उसमें हमने नाजिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म ये सब चीजें पढ़ी हैं। ये सब हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और ये बहुत बड़े लेवल पे हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बट एक ऐसी हिस्ट्री भी है जो तुम्हारी और मेरी जिंदगी से काफी जुड़ी हुई है। हम लोग रोज देखते भी हैं उसको, बट हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होता। वो कौन सी हिस्ट्री है सर? ये हिस्ट्री उन लोगों की है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने पर उन लोगों वो लोग डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ पाते, और उन लोगों की लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से जुड़ती है, चलती है। जैसे कि ट्राइबल लोग हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, पेस्टोरल हो गए। पेस्टोरल वो होते हैं जैसे बंजारे जैसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर हो गए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे ट्राइबल लोग होते हैं। इनकी लाइफ अलग तरीके से चलती है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर जैसे मैंने बताया वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट में ही वहीं पर उनका खाना पीना होता है, सब कुछ वहीं पर फॉरेस्ट में ही रहते हैं वो लोग। ट्राइबल अगर तुम समझ सको तो ट्राइबल सही वर्ड है। इसमें एक चीज है जो तुम्हें समझनी चाहिए। हम लोग अक्सर ट्राइबल को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो एक पुराने जमाने के लोग हैं, और मॉडर्न जमाने में वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तुम देखोगे इस चैप्टर में कैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं उनकी लाइफ किस तरह से ऑपरेट होती है, किस तरह से उन्हें डिफिकल्टीज फेस होती हैं। जैसे कि इस चैप्टर में बताया जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे, ये लोग जब आए तो ट्राइबल जो थे वो अपने जंगलों में रहते थे। तो इन्होंने कैसे फॉरेस्ट की, उनको ग्रीड था, उनको वुड चाहिए थी, तो उन्होंने उनको निकाला वहां से, बट वो सारे नहीं निकले, उन लोगों ने रिवोल्ट किया। तो इन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे इनको कंट्रोल कर सकें। तो उस रूल्स के अंडर उन लोगों ने ट्राइबल लोगों ने कैसे रहा, किस तरीके से उन्होंने मैनेज करी सिचुएशन, इस पूरी चीज के बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। मैं एक बात तुम्हें दिल से बताता हूँ इसमें। होता क्या है ना, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और चीजें डेवलप हो रही होती हैं तो कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो वीकर सेक्शंस होते हैं जो उस डेवलपमेंट से फायदा नहीं उठा पाते। तुम इस एक चैप्टर के थ्रू ये देखोगे कि किस तरीके से वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो भी अब डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट वो उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाते, तो कैसे सोसाइटी उन रूल्स इस तरह से बनाती है कि उस जो जिनको डेवलपमेंट से फायदा होना हो बस उन्हीं को फायदा हो और इनको फायदा ना हो। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा ही किया था। इस एनिमेशन में देखो क्या हो रहा है। ये ट्राइबल हैं, ये अपनी पहाड़ों पे आराम से घूम रहे, अपनी लाइफ जी रहे हैं। अचानक ब्रिटिशर्स आते हैं, वो इन पे अटैक करते हैं, उनको भगाना चाहते हैं। अब वो बीच वाले जो वो हैं उनको भगा दिया उन्होंने। अब जो दूसरे वाले ऊपर वाले इनको इनको भी भगा रहे हैं, और फाइनली वो उनको भी भगा देते हैं। और वो जो ट्राइबल्स हैं वो कहीं दूर जाके फिर अपना जिंदगी जीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश, अब ऑब्वियसली ये तो बात क्लियर है कि इन लोगों के पास गन्स थी और उन लोगों के पास इतनी मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, तो वो तो हारते ही। लेकिन सवाल उठता है कि ब्रिटिशर्स क्यों ट्राइबल के पीछे पड़े हुए थे, ऐसा उन्हें क्या मिल रहा था? और क्या ट्राइबल ने रिवोल्ट किया? क्या उन्होंने उसका जवाब दिया वो, या चुपचाप चले गए? और ब्रिटिशर्स ने फिर और कैसे उनकी, अगर उन्होंने रिवोल्ट किया तो उन्होंने कैसे उनको टैकल किया? तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फॉरेस्ट ऑन कॉलोनियलिज्म वाला, ये पूरा इस चैप्टर इस चीज को समझाएगा। तुम पूछोगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्राइबल के पास गए क्यों? क्या उन्हें और जगह वुड नहीं मिल रही थी? इस एनिमेशन में देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली उन्हें इतनी ज्यादा जरूरत थी वुड की कि जहां से भी हो सकता था वो वुड काटते जा रहे थे और जंगल खत्म करते जा रहे थे। तुम देख रहे हो कैसे कैसे सारे ट्रीज कटते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में ही वो धीरे धीरे जहां ट्राइबल ज्यादा रह रहे थे उन घने जंगलों में पहुंचे, और वहां पर भी उन्होंने फॉरेस्ट काटना स्टार्ट हुआ। बट सर, उनको इतनी वुड चाहिए क्यों थी अचानक ही? चिंटू, इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए थी, खाली लैंड जिसपे वो कल्टीवेशन कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। क्यों सर, उन्हें एग्रीकल्चर क्यों करवाना था? वो इसलिए कि उस वक्त इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मशीन्स यूज हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो वहां पर क्या था, जो लोग थे वो मशीन्स पे काम कर रहे थे, और उन लोगों की जो खाने की वो थी, फूड ग्रेन्स वो सब जो चाहिए थे वो इन कॉलोनीज से आता था, जैसे इंडिया इंडिया से आता था। तो क्या होता था कि यहाँ के लोगों को बोलते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाओ, और ये यहाँ से वहां भेजते थे फूड ग्रेन्स, क्योंकि और वहां के लोग मशीन्स पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम कर रहे होते थे।
तो इससे क्या होता था, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ती थी और ब्रिटिशर्स को फायदा होता था क्योंकि वहां नहीं उगाते थे। तो इसलिए क्या होता था, उन फूड ग्रेन्स को ज्यादा ज्यादा उगाने के लिए ज्यादा लैंड चाहिए होती थी। तो जैसे मेरा पुराने पुराने एनिमेशन में दिखाया गया, वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते गए और लैंड साफ करते गए। ठीक है। और ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इंग्लैंड में और क्या हो रहा था ना, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। तो उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फीड करने के लिए ये इन लोगों ने यहाँ पर जो है ज्यादा ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहा, और उसलिए डिफॉरेस्टेशन ज्यादा ज्यादा हुआ। इसका एक रीजन और भी है। ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो ये फॉरेस्ट हैं, उस वक्त इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की गलती नहीं है, काफी सारे कॉलोनियल्स, काफी ज्यादा अकेडमिया में भी ये लोग मानते थे कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। मतलब वो एक तरह का लैंड का वेस्ट है, अगर फॉरेस्ट को हटा के एग्रीकल्चर किया जाए तो ज्यादा बेटर है। सर वो तो बड़े बेवकूफ थे, फॉरेस्ट तो इतने इंपॉर्टेंट है। मैं बचपन से मेरे हर एसएसटी के चैप्टर, एसएसटी में एक चैप्टर होता है फॉरेस्ट का। हाँ हाँ, आज तो ये काफी लोग समझते हैं इस बात को, बट उस वक्त ये नहीं समझा जाता था। उस वक्त सोचते थे फॉरेस्ट काट के अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो ज्यादा फायदा है। तो इसलिए भी वो लोग फॉरेस्ट आराम से काटते थे, उन्हें लगता था इससे कोई हमें को नुकसान नहीं होगा। वैसे भी उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो आने वाली हमारी जनरेशन को हुआ कि उतने सारे फॉरेस्ट कट गए। हाँ सर, ये बात तो है। चिंटू, दूसरा बड़ा रीजन था स्लीपर्स ऑन ट्रैक्स। एक्चुअली होता क्या था कि उस वक्त इंग्लैंड में शिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये एक कॉलोनियल एम्पायर था। तो अपनी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें नेवी शिप्स चाहिए होते थे। तो वो लकड़ी से बनते थे, तो वो वुड के लिए फॉरेस्ट काटने पड़ते थे। सेकेंडली, कहीं भी आपको अगर अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाने हैं, कोई भी चीज मूवमेंट करानी है, तो रेलवेज चाहिए। रेलवेज जो होती थी वो एक ट्रैक्स पे डलती थी, वो ट्रैक्स लकड़ी से बनते थे। तो उसके लिए भी वुड चाहिए होती थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो वुड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। तो इसमें ये देखो, इस एनिमेशन में दिखा रखा है कि क्या हुआ। जो पेड़ थे, पहले पेड़ काटे गए, ये पेड़ काटा गया। फिर यहाँ पर ये वुड इकट्ठी हुई। ये वुड एक ट्रॉली में ऐसे ले जाते थे गाड़ी में, और फिर इस गाड़ी से इन ट्रैक्स पे डालते थे वुड। और एज अ फ्यूल भी यूज करते थे। वो जो रेलवेज होती थी उनमें वुड एज अ फ्यूल यूज किया जाता था उन रेल्स को चलाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने की जरूरत थी। ऐसा नहीं उन्हें ट्राइबल से कुछ पर्सनल दुश्मनी थी, बट उनको जरूरत थी। बट सर, जरूरत थी तो ये तो मतलब नहीं है ना ऐसे उन लोगों को गोली मार मार के बाहर भगा दें और फिर पेड़ काट दें। वेरी गुड चिंटू, यही रीजन है ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ओके सर। चिंटू, एक तीसरा बड़ा रीजन था प्लांटेशंस। एक्चुअली ब्रिटेन में टी, कॉफी, इनकी बहुत डिमांड थी। और टी, कॉफी ये सब इंडिया में ज्यादा उगता है। तो इसके बट टी और कॉफी उगाने के लिए बहुत बड़े प्लांटेशंस लगाने पड़ते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है पहाड़ों पे। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ टी और कॉफी उगाया जाता है। तो अगर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं तो उन्हें काटना पड़ेगा और फिर ये प्लांटेशन लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने काफी सारा फॉरेस्ट क्लियर किया था। ये भी एक बड़ा रीजन है। समझ में आया चिंटू? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा बताओ फिर, आज हमने क्या बेसिक पॉइंट देखा? सर, आज हमने ये देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन क्यों किया, क्यों उन्हें ट्राइबल के पास जाके वहां जंगल काटने की जरूरत पड़ी। तो बताओ क्या रीजन था? सर, सब कुछ मैं ही बताऊंगा। चिंटू, सर मजाक कर रहा था सर। पहला रीजन ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए थी कल्टीवेशन के लिए। और वो इसलिए चाहिए थी क्योंकि यूरोप में क्या था, ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो इसलिए एक तो ज्यादा ज्यादा लैंड चाहिए थी, और ये भी था सर, वो सोचते थे फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी फॉरेस्ट को काट के वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड बनाने में। दूसरा सर, रेलवेज के लिए स्लीपर ट्रैक चाहिए होते थे। तो वो उसके लिए भी पेड़ काटे जाते थे। तीसरा रीजन था प्लांटेशंस। टी, कॉफी ये लगाने के लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया। वाह चिंटू, तुम्हें तो सब याद हो गया एक बारी में। सर, एनिमेशन से सब याद हो जाता है, कुछ तो बात है इसमें। ये तो है। अच्छा चिंटू, आज हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने, एक साइंटिफिक मेथड होता है, उन्होंने पेड़ काटे ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने रूल्स बनाए कि किस तरीके से कौन क्या यूज कर सकता है और ट्राइबल कैसे यूज कर सकते हैं। ट्राइबल्स ने किस हद तक उनके रूल्स को माना, या उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और क्या
सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हुआ या और कंट्रीज में भी ऐसा हुआ? जैसे हम एक इंडोनेशिया का भी एग्जांपल लेंगे जहां पर कुछ इस तरह की चीज हुई थी। वाओ सर, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। गुड है, हम अगली क्लास में देखेंगे ये। ओके। ओके सर, थैंक यू।